आज हम स्टोरी सुनाने जा रहे हैं थामा मूवी की। थामा मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। मेरा नाम है श्याम और मैं शॉर्ट स्टोरीज को सुनाने वाला हूँ अपने चैनल पे। इसमें खास करके होंगे जो ट्रेंडिंग मूवीज होंगी या फिर जो लेटेस्ट मूवीज होंगी, बॉलीवुड टॉलीवुड या कोई भी होंगी, उनकी स्टोरीज हम शॉर्ट सुनाएंगे। कम से कम 5 से 10 मिनट की स्टोरीज में आपको पूरी मूवी सुना दी जाएगी। स्टार्ट करते हैं मूवी। तो सबसे पहले स्टार्ट होता है थामा मूवी की। थामा मूवी स्टार्ट होती है 3 दोस्त जिसमें से एक लड़की और एक लड़का, 2 लड़के जिसमें से एक हमारा हीरो आयुष्मान खुराना, जिनका फिल्म में नाम होता है आलोक गोयल। वो क्या करते हैं, एडवेंचर के लिए जाते हैं। तीनों दोस्त एडवेंचर के लिए जाते हैं। तो जाते जाते भालू मिलता है। भालू आता है, भालू झपट्टा मारने वाला। आ जाती है हमारी हीरोइन साहिबा जिनका नाम होता है ताड़का 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 ताड़का, जिसमें ताड़का का रोल रश्मिका मंदाना जी करती हैं। तो वो क्या करती है, वो इतनी बलशाली होती हैं रश्मिका या ताड़का की, वो एक हाथ से उठाकर भालू को सट से फेंक देती हैं। वो बहुत दूर गिरता है जाके। फिर क्या करती हैं, वो आलोक को उठाकर ताड़का जी अपने घर लेकर जाती हैं, जहाँ पर उनका रैन बसेरा होता है। वहाँ पर उनका वो ट्रीटमेंट करती हैं आयुर्वेदिक यानी कि पत्तों के थ्रू। फिर ट्रीटमेंट करती हैं, उनको होश आ जाता है आलोक को। तो वहाँ से उनकी स्टोरी स्टार्ट होती है। तो क्या होता है कि वो उन दोनों, कुछ नहीं बोला ताड़का ने कि तुम ठीक हो जाओ, तुम यहाँ से चले जाओ, इस जंगल से बाहर चले जाओ। लेकिन उसमें क्या होता है, जो ताड़का होती है उसके कबीला वाले उसको देख लेते हैं, क्योंकि वो लोग, भाई ये तो सस्पेंस है। वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग एक कम्युनिटी के थ्रू होते हैं, वो उसको फॉलो करते हैं कि उनके यहाँ या उनके जंगल में कोई भी इंसान प्रवेश नहीं कर सकता है, क्योंकि वो इंसान को उसने ट्रीटमेंट किया था। तो भाई उसकी जान खतरे में थी। जैसे कि आदिवासियों में हाया है वो शुरू होता है, वैसे ही कुछ ऐसे टाइप में होता है। फिर धीरे 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 भागना स्टार्ट करते हैं। कालका जी उनको उसको बचाती हैं उन कबीलों वालों से, और वो शहर में निकल जाते हैं उसको लेकर, आयुष्मान खुराना यानी कि आलोक को लेकर। जैसे ही शहर सिटी में कूद जाते हैं, अपनी एक पहाड़ी होती है, ये पहाड़ी के उस पर एक जंगल होता है, जंगल में उनका रैन बसेरा होता है। और पहाड़ी के नीचे इंसानों के लिए रोड होती है, जो कि आदमी या इंसान जंगल किनारे से गुजरते रहते हैं। तो वहाँ पर एक वो आ रही थी, ट्रक आ रहा था, उसमें कूद कर वो इंसानों की बस्ती में चली जाती है। जैसे ही जाती है अपने घर पहुँचती है। फिर वहाँ पर आलोक की फैमिली होती है, यानी कि फादर जो कि प्रेस्टॉल रोल कर रहे हैं, उनके पिताजी या उनकी माताश्री होती हैं उनके घर में। जैसे ही वो पहुंचते हैं तो है भक्का वक्का हो जाते हैं। और वहाँ पर खास बात ये होती है कि पता चलता है कि उनके दोस्तों ने उनको जाकर बताया था कि आलोक गया तो उसकी तेरही चल रही थी। और जिस दिन तेरही चल रही थी यानी कि उसका शोक सभा चल रहा था, उसी दिन वो पहुंच जाता है घर, वो भी लड़की लेके। तो वहाँ ड्रामा स्टार्ट होता है। ड्रामा स्टार्ट होता है कि भाई ये लड़की कहाँ से है। और उसमें जो उनके पिताजी होते हैं वो सकी स्वभाव के होते हैं। वो ऐसे नहीं, ये मेरा बेटा नहीं है, ये मेरा बेटा नहीं है, अपनी माँ से कहते हैं। ऐसे कॉमेडी होती है, थोड़ी सी ऐसी कॉमेडी होती है। फिर क्या होता है, जो हमारी हीरोइन साहिबा होती हैं वो होती हैं रियल टाइप बेताल इन द मूवी, जिनमें उनका नाम था ताड़का। अभी क्या होता है कि बेताल, उनमें स्टोरी जो बताई गई है उस हिसाब से बेताल लोग खून पीते हैं। अब जरूरी नहीं कि इंसान का खून हो, जानवर का खून या किसी भी चीज़ का खून पीते हैं, डायरेक्ट इंसान से लेकिन नहीं पीते हैं। वो अगर निकाल के, जैसे तुम निकाल के दे दो 1-2 यूनिट, तुम्हारा खून पी देंगे। तो स्टोरी में ये है। और फिर क्या होता है, उसको भूख लगी होती है, भाई खाना वो खाती नहीं है तो खाना खा नहीं सकती है। या फिर नॉन वेज, ऐसा नहीं कि वो मांस भी खाती, मांस भी नहीं खा सकती हैं। उनको चाहिए था ब्लड। अब ब्लड चाहिए तो एक आलोक के घर के पास में एक कुत्ता था। तो उसने देखा उसको, तो उसको भूख लगी कि लगता है लाओ उसको खून पीने को मिलेगा। तो वो रात में खून उसको पी रही थी, लेकिन उसको आलोक ने देख लिया तो उसको रोक दिया। फिर उसको खून पिलाने के लिए वो उसको बाहर ले गया घुमाने, यानी कि रेस्टोरेंट में। वहाँ हो जाता है लफड़ा। लफड़ा हो जाता है। उनके जो कबीले वाले लोग हैं वो भी उनको ढूंढते ढूंढते आ जाते हैं। अभी लफड़ा होता है तो आलोक के साथ लफड़ा होता है लड़की के चक्कर में, यानी कि तालका के चक्कर में। तो आलोक तुम्हारा हीरो बनता है, लेकिन क्या होता है वहाँ पर ग्रुप में 4-5 लौंडे होते हैं, आलोक को पेल देते हैं। आलोक को जैसे ही पेलते हैं वैसे क्या होता है, वो ताड़का भी गुस्सा आ जाती है, अपने असली रूप में आ जाती है। बस सबको धूमधाम से
मार काट खत्म कर देती है। तो उनके जो उनको लोग ढूंढ रहे थे वो उनको ढूंढते ढूंढते उन तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उनको पकड़ नहीं पाते हैं। फिर जैसे आगे स्टोरी बढ़ती है तो धीरे धीरे उसमें इनके पिताजी को, फिर वो दौड़ते दौड़ते उड़कर वहीं से वो घर पहुंचते हैं। तो इनके पिताजी को पता चलता है कि ये नॉर्मल लड़का नहीं है, हमारे बच्चे की हरकतें बदली हुई हैं। ये तब पता चलता है, तब उनको स्टोरी सारी बताई जाती है कि ये हुआ था, तो अब वो भी तुम्हारा लड़का मर चुका है, अब बेताल बन चुका है। तो बेताल बन जाता है, तो लड़का बेताल बन जाता है। फिर स्टोरी में अलग नया मोड़ आता है। तो इसमें एक कंडीशन थी, एक कंडीशन ये थी कि जैसे ही लड़ाई हुई थी, लड़ाई होने के बाद में आलोक को एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट हो गया तो एक्सीडेंट में उसकी जान जाने वाली थी। तो ताड़का ने क्या किया था, उसको काट लिया था, बाइट कर लिया था। तो उसमें ये होता है जैसे जॉम्बी वगैरह में पिक्चर देखोगे, जॉम्बी एक जॉम्बी काट ली दूसरा जॉम्बी बन जाता है। तो वैसे उसमें भी था कि अगर एक बेताल एक किसी इंसान को काट ले रहा है तो वो भी बेताल बन जाता है। तो उसने क्या किया, उसको काट लिया, वो भी बेताल बन गया, आलोक भी। तो ताड़का आलोक दोनों बेताल बन गया। उनके पिताजी को पता चल गया। अब ये लोग चेकअप वेकअप कराए, चेकअप वेकअप नहीं हुआ। फिर इसमें बीच में एक नया मोड़ आता है, नया मोड़ आता है, एक आ जाता है भेड़िया। आपने भेड़िया मूवी देखी होगी वरुण धवन की ना, सेम वही भेड़िया जो वहां पर। फिर क्या होता है कि भेड़ियों को पता चलता है, उस जिस हॉस्पिटल में इसको दिखाने के लिए जाते हैं, कि भेड़िया अगर इस बेताल का एक बूंद खून चूस ले तो बहुत ताकतवर बन जाएगा। तब क्या होता है कि वरुण धवन इसमें एंट्री होती है, वरुण धवन की। और वरुण धवन फिर आयुष्मान खुराना यानी कि आलोक का पीछा करने लगता है, पीछा करता है। माँ खूब लड़ाई होती है आपस में। अंत में वो क्या करता है कि ऐसी हंसी मजाक में बोला कि अपनी उंगली हल्का काटा आलोक, वो बोला ले मेरा एक बूंद खून पी के देखा। और जैसे ही खून छलका उसने भेड़िए ने चाट लिया। फिर भाई जो घुमा के मारा है आलोक को, ये उसके तो लीद निकाल ली थी। लेकिन लास्ट में उसको ताड़का बचा के यहाँ पर वरुण धवन का चैप्टर इसमें क्लोज हो जाता है। फिर आगे क्या होता है, फिर धीरे धीरे पता चलता है कि इसमें जो ताड़का ने उसको काटा था, तो एक रूल बनाया गया था उनके यहाँ कि एक थामा था, जो कि थामा का रोल उसमें जो पुराना थामा, थामा मतलब पूर्वज को उसमें कहते हैं, तो वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी का रोल है। वो उसमें कह लो कमेडियन बना है और विलन भी बना वही बना है। तो वो क्या है, वो कैद में होता है। तो उसमें ये होता है, रूल्स होता है कि अगर कोई बेताल किसी नए आदमी को काटेगा तो उसकी जगह पर उसको जो नवाजुद्दीन यानी कि थामा के जगह पर उसको कैद किया जाएगा और उसको आज़ाद कर दिया जाएगा। उसकी हरकतें ये थी कि वो 1947 में, स्टोरी के अनुसार 1947 में वो बहुत से लोगों को काटा, तब से उसको कैद कर लिया गया था। तो वो तो बहुत खुश था, मौज करता है, अब ये वो आएगी मेरे स्थान पे, मैं आज़ाद हो जाऊंगा, मैं बहुत से इंसानों का खून पीऊंगा और मैं अपनी प्रजाति को बढ़ाऊंगा। फिर उधर कबीले वाले क्या करते हैं, उसको ताड़का को खोजने लगते हैं और जो है इसको खोजने लगते हैं हमारे आलोक को, क्योंकि वो भी नया बेताल था। तो वो भी उन्हीं के कबीले का सब, वो कह ले कि वो बन गया था, साथी बन गया था। तो क्या होता है, एक पुलिस वाला होता है जो कि पहला चाचा जो है उन्होंने रोल किया है, पुलिस वाले का रोल। तो वो क्या करते हैं, वो इंसानों और बेताल के बीच में एक बॉन्ड का काम करते हैं, एक सीढ़ी का काम करते हैं या पुल का काम करते हैं, तालमेल बना के रखते हैं। तो वो क्या किए, उनको आयुष्मान खुराना यानी कि आलोक को रोक दिए एक शर्त पे कि इसको जान नहीं बख्शी जाएगी। उस चक्कर में ताड़का को जाना पड़ा। दोनों राजी नहीं थे लेकिन उसको जबरदस्ती जाना पड़ा क्योंकि उसकी जान बची रह जाएगी। तो ताड़का कैद होने के लिए जाती है क्योंकि उसको रोल पहले से पता था कि उसकी कैद होगा और वो पुराना थामा आज़ाद हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। फिर आगे आगे जैसे होता है मेन, कह लीजिए कि जैसे किसी बुक का कंक्लूजन होता है, वैसे ही आ जाते हैं हम क्लाइमेक्स पास में। हमने कहा था ना अंडर 10 मिनट्स, तो लगभग 10 मिनट की वीडियो में पूरी स्टोरी आपको मैंने शॉर्ट में सुना दी। फिर क्या होता है, आ जाता है हमारा क्लाइमेक्स। तो उसमें क्या होता है, परेश रावल यानी कि जो आलोक के पिताजी हैं उनकी बात होती है। उस वो कहते हैं कि रूल है कि नहीं जा सकते। वो मोटिवेट करते हैं कि तुमको जाना चाहिए, तुम्हें उसको, वो मैं उसको बहू बना लिया हूँ क्योंकि उसके सिवा तुम्हें कोई बचा नहीं सकता है। ये तुम्हारे साथ शादी किसकी हो सकती है, क्योंकि एक बेताल की जिंदगी अनलिमिटेड होती है, चाहे अमर होता है। तो उसके साथ एक अमर साथी भी तो चाहिए। तो बोलता है कि मैं अब उसको बहू मान लिया हूँ, उसको तुम लेकर आओ। तब वो कबीले वापस जाता है और वहाँ पर उसको नवाजुद्दीन को यानी कि थामा को छोड़ते हैं और उसको कैद कर लेते हैं। लेकिन वो जैसे ही छोड़ता है वैसे ही अपने असली रूप में आ जाता है नवाजुद्दीन। फिर वो बहुत ही डेंजर हो जाता है, एक बेताल को भी वो मार देता है। इससे और ताकतवर, एक कोई बेताल की डबल बेताल की ताकत आ जाती है और वो ताकतवर हो जाता है। तो वो जैसे ही वो
भाई ढिशम ढिशम काम खत्म, मतलब कोई भी उसके सामने आया इतना खतरनाक हो गया था कि सबको मार देता है। फिर लास्ट में क्या होता है कि आयुष्मान खुराना यानी कि आलोक मर जाता है। हाँ, सस्पेंस तो यही है, मर जाता है तब, क्योंकि भाई बेताल को बांधने के लिए ऐसा नहीं कि लोहे की जंजीर से कोई मतलब, वो तो वहां पर मंत्र से बांधते थे, नहीं तो पहले ही ना भाग जाता वो लोहे की जंजीर से, भाई इतना ताकत तोड़ ताड़ के निकल जाता। तो मंत्र से उसको, रश्मिका को यानी कि ताड़का को आज़ाद कर देते हैं। आज़ाद करने के बाद में फिर एक वो होती है, कह लीजिए कि किस्मत चमक जाती है। वहाँ पर जैसे ही मंत्र पढ़ते हैं, अचानक एक काली माँ की मूर्ति होती है, काली माँ की मूर्ति में हाथ में कुछ होता है ऐसा गोला जैसा, तो वो अचानक फूटता है। फूटने से एकदम डायरेक्ट रोशनी निकलती है और आयुष्मान के सीने पर पड़ती जाकर। तब क्या होता है, आयुष्मान जिंदा हो जाता है। और पहले बेताल में क्या था कि उनके पास दिल नहीं होता था, तो उसका दिल भी धड़कने लगता है और वो बेताल भी रहता है, यानी कि डबल ताकतवर हो, इंसान का भी वो रूप था और बेताल का भी रूप बन जाता है, तो बहुत ताकतवर हो जाता है। तब फिर से फाइट होती है नवाजुद्दीन की और आलोक की। डिशम डिशम करके नवाजुद्दीन हार जाता है, फिर उसको कैद कर लिया जाता है। फिर जैसे ही कैद होता है, तब कह लीजिए कि यही हमारा क्लाइमैक्स। उसको कैद करने के बाद में उसको बंदी बना लिया जाता है। बंदी बनाने के बाद में फिर आयुष्मान यानी कि आलोक अंत में वो वहाँ का नया थामा होता है, क्योंकि वहाँ का उनका रूल था कि नया थामा तभी बनेगा जब कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिसका दिल भी धड़कता हो और वो बेताल भी हो। और ऐसे तो पहले कोई था नहीं, क्योंकि जितने बेताल थे किसी के पास दिल नहीं था। उसके पास दिल भी धड़कता था और वो बेताल भी था, इसलिए वो नया थामा, वो कह लीजिए कि नया लीडर था। और जो पुराना थामा था नवाजुद्दीन, उसको मानते थे कि वो हमारा पूर्वज है, तो जो कहेगा वो होगा। लेकिन वो गलत काम करता था, इसलिए उसको कैद रखते थे, क्योंकि वो इंसानों का वो खून पीता था, इसलिए कैद करते हैं। तो जैसे वो कैद करते हैं, फिर पता नहीं क्या अचानक क्या होता है, कुछ समय बाद क्लाइमैक्स में उसकी जंजीरें टूट जाती हैं, यानी कि वहाँ से उसको कोई भगा कर ले जाता है, जो नवाजुद्दीन होता है। तो यही हमारा कह लीजिए कि अगर थामा 2 बनाना चाहें तो यहीं से आगे स्टोरी बढ़ा सकते हैं और यहीं पर हमारी स्टोरी समाप्त हो जाती है। तो कैसी लगी हमारी स्टोरी? और अगर आपको लगता है कि मैं बता सकता हूँ या मैं बताने में अच्छा हूँ, तो आप मेरे को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, नेक्स्ट मूवी के साथ।